नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी हस्त नक्षत्र के बारे में। हम समझेंगे कि यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आपके व्यक्तित्व के वो कौन से गुण हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। किन गुणों को निखार करके आप जीवन में और बेहतर कर सकते हैं, क्या कमियां हैं जिन कमियों को दूर करके आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर और उन्नत बना सकते हैं। क्या व्यवसाय आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल हो सकता है और हस्त नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है। हम विभिन्न चरणों के बारे में भी बात करेंगे और आपको यह देख करके आश्चर्य होगा कि कैसे एक ही नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी जब चरण बदलता है तो व्यक्तियों का स्वभाव भी बदल जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हस्त नक्षत्र का विस्तार किस राशि में है, कहां तक है। तो इसका विस्तार कन्या राशि में है और 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक कन्या राशि में। यानी यदि आपके चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है और आपका जो चंद्रमा की जो डिग्री है वह 10 से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, मान लेते हैं कि 15 डिग्री पे है, 12 पे है, 16 पे है या 18 पे है, तो आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है। और जो इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है वह है हाथ, मनुष्य का हाथ। और यह बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ कहता है यह प्रतीक चिन्ह, आगे हम देखेंगे। इसीलिए ये लोग मेहनत पे बड़ा भरोसा करते हैं, भुजा बल पे, बाहुबल पे इन्हें बड़ा विश्वास होता है, बड़े मेहनती होते हैं। जो ही प्रतीक चिन्ह है वो आपके व्यवहार से बड़ा कनेक्टेड रहता है। तो जो स्वामी ग्रह बनते हैं वह है चंद्रमा और जो नक्षत्र देवता है वह है सवितुर अर्थात सूर्य, जो कि डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, प्रकाशित करते हैं, जागृत करते हैं। ऐसे सूर्य ग्रहों के राजा नक्षत्र के देवता हैं आपके, तो बड़ा खास बन जाते हैं हस्त नक्षत्र के लोग। अब बात की जाए इनके सकारात्मक गुणों की, तो जो हस्त नक्षत्र के लोग हैं तो वह हर चीज का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं, हर चीज का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। अगर किसी विषय को ये पढ़ेंगे तो उस विषय की गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर जानने की पढ़ने की इनकी आदत नहीं होती। या तो पढ़ेंगे ही नहीं या पढ़ेंगे तो उसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्मता की ओर बारीकी से अध्ययन करेंगे और इसीलिए बड़े ज्ञानवान होते हैं। और चूंकि इनमें ज्ञान हासिल करने की एक भूख होती है, नैसर्गिक भूख होती है, इसीलिए ये लोगों को सलाह बड़ी अच्छी देते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं ये। और इनका दिमाग बहुत तेज होता है और बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत दूरदर्शी होते हैं। आने वाली घटनाओं में क्या परिस्थितियां मोड़ लेंगी ये भांप लेते हैं और फाइनेंशियल मामले में, आर्थिक मामले में ये बड़े दूरदर्शी होते हैं और बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। हाँ, पर जो अपने हम पर खर्च भी करते हैं, परिवार का ये पूरा ध्यान भी रखते हैं और परिवार को कोई कष्ट ना हो इसका ये विशेष ध्यान रखते हैं। हस्त नक्षत्र के कई जातक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ करके जाने की इच्छा रखते हैं और हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, धन संग्रह कैसे किया जाए। तो एक बड़ा विशेष गुण है जो इन्हें औरों से अलग बनाता है। चूंकि कन्या राशि है, बुध है, तो व्यापार व्यवसाय में भी बहुत चतुर होते हैं। व्यापारिक मामलों में इनकी सोच समझ अच्छी होती है। हाँ, जीवन में संघर्ष रहता है और 30 वर्ष की उम्र तक संघर्ष बना रहता है। 30 वर्ष की उम्र तक ये कई करियर के विकल्प तलाशने में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, पर 30 के बाद
इनके करियर में स्थायित्व आता है और इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते हैं और बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। यह भी इनका एक बड़ा विशेष गुण है। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके गीत संगीत और कला के प्रति भी एक विशेष रुचि रहती है और किसी भी अच्छी चीज को ये बड़ा एडमायर करते हैं, बड़ा सराहते हैं। मित्र मंडली भले ही कम हो, हालांकि बहुत लोकप्रिय होते हैं, पर ये स्वयं से मित्र जो है चुनने में बड़ा सावधानी बरतते हैं। मित्र मंडली भले ही कम हो, पर जितने भी मित्र हों उस पर ये भरोसा करते हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं और ये हमेशा एक संवाद की स्थिति तलाशते हैं और कई मसलों को ये संवाद से, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करते हैं और ये शब्दों के जादूगर होते हैं। ये अपनी बात बनवा लेंगे अपने शब्दों से, अपनी बातों से सामने वाले को मंत्रमुग्ध मोहित कर देंगे। ये कला इनमें और ये विशिष्ट कला इन्हीं में है, इतना जबरदस्त। बाकी लोगों में भी होती है, पर इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का ये एक जन्मजात गुण होता है, गॉड गिफ्टेड गुण होता है। बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना और अपनी बात को मनवा लेना, ये हुनर इन्हें बड़े अच्छे से आता है और इसीलिए ये लोग नेटवर्किंग के फील्ड में बड़ा अच्छा कर जाते हैं। एक विशिष्ट गुण है इनका। पर हाँ, इनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव भी आते हैं और आर्थिक स्थिति कई बार एक सी नहीं रहती। बहुत आर्थिक उतार चढ़ाव इन्हें देखना पड़ता है और यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी ना हो तो राहु की महादशा में इन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हस्त नक्षत्र के जातक हैं ये अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी इनकी रुचि रहती है, पर ये दिखावे से, अध्यात्म ये दिखावे से दूर रहते हैं। ये इनका बड़ा विशिष्ट गुण है जिनका जन्म हुआ है हस्त नक्षत्र में। इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ये सोचते रहते हैं, काफी रचनात्मक भी होते हैं, पर फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा ये मेंटल एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं और मानसिक स्तर पर हमेशा सक्रियता। सुबह जब से ये उठेंगे और रात जब तक ये सोए नहीं तब तक इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बेचैन से रहते हैं ये। कई मामलों में प्लानिंग्स खूब करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार एग्जीक्यूट नहीं भी हो पाता है और एग्जीक्यूट नहीं होता तो बड़ा बेचैन हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेष सकारात्मक गुण हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हस्त नक्षत्र के जातकों को परेशान करती हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जल्दी आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से तो आप लोकप्रिय हैं, सबसे अच्छी बातचीत आप करते हैं, पर एक जो बॉन्डिंग होती है वो आप कम लोग बनाना चाहते हैं। पर एक बार अगर आप किसी के साथ जुड़ गए तो उस पर आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं और किसी न किसी कारणों से दूरी की बात आती है तो वह दूरी आपके लिए असहनीय हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप कई दिनों तक परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ये स्थिति आपके साथ निर्मित होती है क्योंकि आप बहुत कुछ खुद करना चाहते हैं और आप परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, पर आपकी एक आदत है कि आप हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई बार कार्यस्थल पर या काम में चीजें आपके मन मुताबिक ना हो तो आप बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर एंजाइटी प्रॉब्लम, स्ट्रेस प्रॉब्लम, ये चीजें आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों में लेकर के आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और रिश्तों में आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो तो आप बहुत आक्रामक भी उठते हैं, तुरंत सडन रिएक्शन दे देते हैं। उस समय फिर आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाता है।
कोई वो कह ही नहीं सकता कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इतने सुलझे शांत व्यक्ति हैं, अचानक से इतना आक्रामक रूप आप धारण कर लेते हैं। तो यहां भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। भविष्य की योजनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं है, पर आप करते हैं। इन चीजों का आपको अपने व्यक्तित्व में ध्यान रखना है। नेताओं का व्यक्तित्व शानदार है, शब्दों के आप जादूगर हैं, मैजिशियन है, मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, और जबरदस्त व्यक्तित्व है आपका। अब बात करेंगे हम लोग नक्षत्र चरणों की, उसके बाद बात होगी कि कौन सा उपाय आपके लिए अच्छा है। पर उससे पूर्व आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन सा व्यापार व्यवसाय आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो देखिए, आपके लिए मेडिकल फील्ड अच्छा है, क्योंकि आप सेवा भावी व्यक्ति भी हैं, सेवा भावना आप में है। आप भले ढिढोरा ना पीटें कि मैंने ये किया वो किया, पर आप सेवा करना चाहते हैं, समाज कल्याण करना आप चाहते हैं। मेडिकल फील्ड बड़ा अच्छा है आपके लिए, क्या पढ़ाकू भी हैं, अध्ययन प्रिय हैं आप। साइकोलॉजी, आप दूसरों की मन की बात को थाह लेते हैं कि सामने वाले के अंदर चल क्या रहा है, तो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं आप। गूढ़ विषयों में भी आपकी रुचि है तो एस्ट्रोलॉजी में भी आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपके नक्षत्र के देवता सूर्य हैं, तो आप किसी जिम्मेदारी वाले पद पर भी रह सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक सेवा में, प्रबंधन के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग में आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि बुध हैं आपके राशि स्वामी। एग्रीकल्चर में भी आप अच्छा कर सकते हैं। यहां से आपको इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब बात की जाए नक्षत्र चरण की कि आपका जन्म हस्त नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। तो देखिए, जो प्रथम चरण है वह आता है मेष मास में, स्वामी होते हैं मंगल। अब सूर्य चंद्र मंगल, क्योंकि नक्षत्र देवता सूर्य, स्वामी चंद्रमा और प्रथम चरण में मंगल का प्रभाव, यह आपको बड़ा हटके बनाता है। गजब की ऊर्जा जो है आपके अंदर आ जाती है, लेकिन आपके स्वभाव में थोड़ा डोमिनेंस आ जाता है। फिर आप बॉस बनना पसंद करते हैं, आप किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, और काम में किसी प्रकार की कमी आपके लिए असहनीय मालूम होती है और आप तुरंत डांट देते हैं। और स्वयं भी अपना कोई भी कार्य अगर करना हो तो फटाफट आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जिनका प्रथम चरण में जन्म हुआ है उनका यह विशेष गुण होता है। दूसरे चरण के स्वामी होते हैं शुक्र। ऐसे लोग थोड़े हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, जनरस होते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं। इनके क्रिएटिव साइड बड़ा अच्छा होता है, आर्ट कला साहित्य में रुचि रखते हैं। और ऐसे लोग कानून के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियल मामलों में ये बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, गीत संगीत इत्यादि में भी इनकी रुचि रहती है और उधर भी ये बेहतर कर सकते हैं। तीसरे चरण के स्वामी बनते हैं बुध। अब बुध और आपका राशि स्वामी भी बुध, कन्या राशि, तो बुध का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं, बहुत व्यवहारिक और गजब का इंटेलिजेंस, बहुत तेज दिमाग, बहुत शार्प माइंड, बहुत क्विक डिसीजन। आमतौर पे देखिएगा कि जो हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं वो इतना कुछ ज्ञान है, इतना तेज दिमाग है, फिर भी निर्णय लेने में बड़ा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि क्या निर्णय ले क्या नहीं ले। पर जिनका तीसरे चरण में जन्म हुआ है वो निर्णय क्षमता उनकी अच्छी होती है बाकी चरणों के मुताबिक, और फिर जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग भी रहते हैं, काफी समझदार होते हैं, व्यापार व्यवसाय में बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसे लोग MBA फाइनेंस में जाए तो कमाल कर सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकते हैं, या स्वयं का कोई ये व्यापार करें तो भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए चतुर्थ चरण की, स्वामी चंद्रमा। अब ये वर्क और फैमिली लाइफ के बीच एक बैलेंस चाहते हैं। हाँ, प्रोफेशनल बहुत होते हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बहुत है, पर इनकी एक इच्छा रहती है कि काम अपनी जगह और फैमिली लाइफ अपनी जगह, और फैमिली को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं और परिवार से बड़ा विशेष लगाव होता है, बड़े कल्पना प्रिय होते हैं, भावुक होते हैं।
संवेदनशील होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। उनकी अपनी ही दुनिया होती है कल्पना की। और ऐसे लोगों को यात्राओं का बड़ा विशेष शौक होता है, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, नई नई जगहों पर जाना और नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, लोगों से बात करना इन्हें बड़ा भाता है। तो ये चतुर्चरण की विशेषता हुई। ऐसे लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे मनोचिकित्सक हो सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर गुण मैं कहूंगा। अब क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो देखिए, आपके जो नक्षत्र के देवता हैं उसमें भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य देव को तो अर्घ आपको प्रतिदिन देना ही चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बड़ा बड़ा उत्तम है। और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी आप प्रतिदिन करें। और संभव हो तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इन उपायों से अपने जीवन में और बेहतर कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का विशिष्ट गुण क्या है। कहूंगा आपसे, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो संकोच मत करिएगा। आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।